गवई साहब चीफ जस्टिस, गवई साहब दलित समुदाय से आते हैं और उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद, जिस प्रकार से महाराष्ट्र जाने पर तमाम संवैधानिक पद पर बैठे लोग उनके आगमन को किसी प्रकार का तवज्जो न देते हुए उनका अपमान किया, ये सिर्फ उनका अपमान नहीं, पूरे सुप्रीम कोर्ट या पूरे देश का अपमान। आप समझ रहे होंगे, अभी लगातार आप समाचारों में देख रहे हो, हर एक राज्य में हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति हो रही है, हर एक राज्य में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति हो रही है। फैसला कब लिया गया? ये टाइमिंग सेट किया जाता है, उनको पता होता है कि गवई साहब बनेंगे चीफ जस्टिस, उसके पहले ये सारे फैसले ले लो, अन्यथा गवई साहब जैसे लोग जो चीफ जस्टिस बनेंगे तो हो सकता है जुडिशरी में वो प्रतिनिधित्व की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, और अगर ऐसी बात होगी तो दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से हमें न्यायाधीश बनाना पड़ेगा। इसको बाईपास करने के लिए ये काम किया गया है। हमारी मांग है कि न्यायपालिका में जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति एनजेएससी का सवाल उठा रहे हैं कि नेशनल जुडिशियल कमीशन बने, तो हम लोग जानते हैं कि इसका क्या हश्र होगा। जैसे इलेक्शन कमीशन का, जैसे यूपीएससी का, जैसे नीट में आपने देखा होगा, जैसे तमाम ये हो रही हैं, धांधलेबाजी हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि सीधा सरकार अपने कंट्रोल में न्यायपालिका को लेना चाहती है। जय भीम साथियों, बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन शुरू हो गया आज से, और 1 अगस्त से दिल्ली विश्वविद्यालय की क्लासेज शुरू होंगी। मानसून सत्र शुरू होने के साथ 23 जुलाई को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्पीकर हॉल में एक सेमिनार का आयोजन करने जा रहे हैं, और आयोजन करता है वी द पीपल, और सहयोगी हैं जय भीम मिशन, संविधान बचाओ संघर्ष समिति और तमाम इस तरह के कई संगठन हैं जो मिलकर साझा हम लोग हर बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या कहीं और ये प्रोग्राम करते हैं। संसद शुरू हो रहा है और जन सरोकार के कई सवाल उठेंगे। हमारे संगठन की ओर से जो हम लोग सेमिनार करने जा रहे हैं, चाहते हैं कि जो सेमिनार में जो सवाल उठें वो संसद के अंदर भी गूंजे। मसलन विश्वविद्यालय, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस जिस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासी छात्रों के उत्पीड़न, छात्र छोड़िए, शिक्षकों का भी उत्पीड़न जिस तरीके से हो रहा है, उसके प्रमाण धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। आज ही मुझे एक फ़ोन आया था उत्तर प्रदेश से कि पुलिस वाले वहाँ गए हैं, एक टीचर को कह रहे हैं कि ये आपके खिलाफ जो है राजद्रोह का मुकदमा लगेगा, आपने संविधान बचाओ के बारे में लिखा था, 2022 में इलेक्शन के समय का पोस्ट है, उसमें मुकदमा करने की धमकी मिली है। बेंगलोर में आपने देखा होगा पिछली बार 10 प्रोफेसरों ने अपने प्रशासनिक पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, दलित प्रोफेसरों ने इस्तीफ़ा दिया था। इसका मतलब है कि हर जगह जो तथाकथित जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, जातीय वर्चस्व और दमन हर जगह बरकरार जारी है। संसद ये सवाल हम लोग 23 तारीख को जो सेमिनार है उसमें उठाएंगे। कई सांसद, गणमान्य सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ मिनिस्टर्स, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा दोनों के उसमें आएंगे, और हम लोग उन पर ये दबाव डालेंगे कि ये कम से कम मुद्दा संसद के अंदर भी उठे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि लगातार हम लोग ईवीएम के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। जब ईवीएम की पोल खोल हो गई, जब महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने बाकायदा पूरा सबूतों के साथ प्रमाण चुनाव आयोग में जमा किए, चुनाव आयोग के तरफ से कोई समुचित जवाब नहीं आया, तो इनकी ईवीएम की पोल खोल हो गई है। इसलिए अब बिहार चुनाव के माध्यम से ही अब वोट कटवा प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए हम लोग ये मुद्दा भी उठाएंगे, और साथ साथ ये भी मुद्दा उठाएंगे कि ईवीएम से नहीं और सीधा बैलेट पेपर से चुनाव हो। बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी कि जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना मतलब हर जाति की जनगणना, सिर्फ जाति की नहीं, उसके कितनी संपत्ति है, कितने ज़मीन है, कितने बिजनेस में है, कितने नौकरी में है, एक एक आंकड़े सामने आने चाहिए। इसमें जो विलम्ब हो रहा है, जो विलम्ब होगा, जितना विलम्ब होगा उतना समझिए बहुजनों की हकमारी होगी। सवाल एक और जो है
आरक्षण का, निजी क्षेत्र में आरक्षण का, प्रतिनिधित्व का सवाल हम लोग लगातार उठाते रहे कि जिसको आप निजी क्षेत्र कहते हैं वो वाकई निजी नहीं है, वो पब्लिक के पैसे से ही चलते हैं। आपने देखा होगा कि बैंक के हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर नीरव मोदी और तमाम ऐसे लोग भाग गए देश के बाहर, वहाँ जाके ऐश कर रहे हैं। वो पैसा पब्लिक का है। बैंक से जो लोन दिए जाते हैं पब्लिक का पैसा होता है और बहुत ही कम दर पे वो लोन दिए जाते हैं और कई बार तो लाखों लाख करोड़, 16 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के और ऐसे लोगों के, धनाढ़ लोगों को। तो इसलिए पब्लिक के पैसा से चलता है। कहने के लिए प्राइवेट है लेकिन वो प्राइवेट नहीं है, इसलिए उसमें हमारी समुचित भागीदारी, जितने सरकारी ठेके हैं उसमें हमारी भागीदारी ये सुनिश्चित हो, इसके लिए संसद में बहस हो। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद हमारे साथी हैं डॉक्टर सूरज मंडल हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मंजीत साहू हैं हमारे साथी हैं, एक्टिविस्ट हैं, अनिल पटेल साहब हैं और सुखबीर साहब हमारे साथ हैं। सब लोग अपनी बात संक्षेप में रखेंगे और हम लोग इसके बाद तैयारी में जुटेंगे। न्यायपालिका में आरक्षण का सवाल, हमारा हमारी मांग है कि न्यायपालिका में जो कोलेजियम सिस्टम है उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति एनजेएसी का सवाल उठा रहे हैं कि नेशनल जुडिशियल कमीशन बने, तो हम लोग जानते हैं कि इसका क्या फिर हश्र होगा। जैसे इलेक्शन कमीशन का, जैसे यूपीएससी का, जैसे नीट में आपने देखा होगा, जैसे तमाम ये हो रही हैं, धांधलेबाजी हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि सीधा सरकार अपने कंट्रोल में न्यायपालिका को लेना चाहती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका अपने कोलेजियम को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाए, उसको ज़्यादा डाइवर्सिफाई करे, सबका समुचित रिप्रेजेंटेशन उसमें आए, इसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। शिक्षा का सवाल है, जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नीट के लिए, आईएएस के लिए आप देख रहे हो 2.5 4 लाख रुपए फीस लिए जा रहे हैं और जितना टफ किया जा रहा है, जितना अंग्रेजीदा किया जा रहा है कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय के जो लोग होंगे, जो रीजनल भाषाओं में पढ़ते होंगे, वो शायद ये पढ़ाई उनके लिए पहुंच के बाहर है। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के आए हैं सब, और सरकारी स्कूल में पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा शायद अब बन पाए, क्योंकि पूरा एलीट अंग्रेजीदा माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, टफ किया जा रहा है। उसके अलावा घोटाला तो है, वो अलग ही, घोटाला पे तो सूरज जी पूरे आंकड़े के साथ बात करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इसको लेकर हम लोग 23 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिल रहे हैं। आप सब साथी, मीडिया के साथी आमंत्रित हैं और जितने साथी सुनेंगे आप, समय है 2 बजे से, 2 बजे से चाय पानी खाने का भी इंतजाम है और 2 बजे से हम लोग मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। 23 जुलाई 2025 डेट याद रखिएगा। शुक्रिया। भी डॉक्टर रतन लाल ने एक जानकारी दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आपको मैं बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से पूरे देश के, खास तौर से दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब लोगों को, कि एक बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। ये जो 21 तारीख से लोकसभा का सत्र होगा, ये हंगामेदार निश्चित तौर से इसलिए होगा क्योंकि जनता की तमाम संवैधानिक अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, वोट देने के अधिकार पर एक बड़ी डकैती बिहार चुनाव के माध्यम से हो रहा है। पूरे के पूरे जो उनकी षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश हो चुका है और वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जैसे लोगों पर एफआईआर की जा रही है कि आप क्यों एक्सपोज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। जिस हिसाब से संवैधानिक संस्था अपने संवैधानिक दायित्व को छोड़कर आगे बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेते हुए और जिस प्रकार से सरकार हर एक लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा करती है, ये कि पूरे के पूरे चुनाव आयोग पर देशद्रोह का एक मामला चलना चाहिए। क्योंकि अगर संविधान से वोट देने के अधिकार को आप छीन लेंगे, आप जिस प्रकार से पूरे के पूरे बिहार में फर्जीनामा कर रहे हैं और उसी की प्रतिरूप पूरे देश में करने का ऐलान कर चुके हैं, तो ये लगता है कि लोगों के वोट का अधिकार को भी आप छीन रहे हैं। इस पर चुनाव, अभी जो संसद सत्र होगा उसमें चर्चा होनी चाहिए। WTP यानी वी द पीपल और जो बाकी संस्थाओं का नाम लिया, वो इनका प्रयास हमेशा रहा है। हर लोकसभा सत्र से पहले ये एक या संसद सत्र से पहले इस प्रकार का एक आयोजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अनेक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं
और अपनी बात को जब लोगों के बातों के साथ साथ उनका एक प्रकार से आदान प्रदान होता है विचारों का, तो वो चीज़ झलकता है जब संसद में वो हमारे माननीय सांसद सब बोलते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल और उठाया, आप देखे होंगे गवई साहब चीफ जस्टिस, गवई साहब दलित समुदाय से आते हैं और उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद, जिस प्रकार से महाराष्ट्र जाने पर तमाम संवैधानिक पद पर बैठे लोग उनके आगमन को किसी प्रकार का तवज्जो न देते हुए उनका अपमान किया, ये सिर्फ उनका अपमान नहीं, पूरे सुप्रीम कोर्ट या पूरे देश का अपमान। आप समझ रहे होंगे, अभी लगातार आप समाचारों में देख रहे हो, हर एक राज्य में हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति हो रही है, हर एक राज्य में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति हो रही है। फैसला कब लिया गया? ये टाइमिंग सेट किया जाता है, उनको पता होता है कि गवई साहब बनेंगे चीफ जस्टिस, उसके पहले ये सारे फैसले ले लो, अन्यथा गवई साहब जैसे लोग जो चीफ जस्टिस बनेंगे तो हो सकता है जुडिशरी में वो प्रतिनिधित्व की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, और अगर ऐसी बात होगी तो दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से हमें न्यायाधीश बनाना पड़ेगा। इसको बाईपास करने के लिए ये काम किया गया है। और शिक्षा का जो सवाल है, अभी हम लोग जहाँ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से फीस को बढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से सिलेबस में एक हेरा फेरी करके स्कूल लेवल पर न सिर्फ धार्मिक वैमनस्यता फैलाने का एक साजिश आरएसएस का जो है वो चल रहा है। क्लास 8 के टेक्स्ट बुक्स में, हिस्ट्री में आप डाल रहे हैं ऐसी ऐसी बातें जिनका हिस्टोरिकल फैक्ट्स एक संदेहास्पद है, जिसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो थे इतने लोगों को, या अकबर ने इतने लोगों को मार दिया, और तमाम जो मेडिवल हिस्ट्री के जो अभी रिसर्च करने वाले हैं जेएनयू जैसे जगह पे, दिल्ली विश्वविद्यालय जगह पे, वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो बातें स्कूल के टेक्स्ट बुक में डाली जा रही, और अन्यथा ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणवाद शब्द टेक्स्ट बुक्स में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे उस भावना, उस समुदाय की भावना को ठेस पहुंचेगा। और इधर आर्ग्यूमेंट ये है कि हमें तथ्य देना है। तो इस प्रकार की जो अनेक चर्चाएं हो रही है, इसको रोकने के लिए हम अनुरोध करेंगे कि बड़ी संख्या में 23 जुलाई को जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हमारे तमाम जो संविधान को बचाने वाले लोग हैं वो शामिल हों, और वो आकर अपनी बात न सिर्फ रखें और सुने, बल्कि हम सांसदों से भी निवेदन कर रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में आए। और मैं एक खास जानकारी देना चाहता हूं कि डीएमके पार्टी के जो 4 नए राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें से एक पहले से सांसद हैं पी विल्सन साहब, ये सभी लोगों को वहाँ पर एक प्रकार से सम्मानित भी किया जाएगा, क्योंकि वो दोबारा चुनकर आ रहे हैं।